जंगल के जानवरों की बात करें तो कुछ जानवर घास खाने के लिए होते हैं, तो वही कुछ और जानवर उन घास खाने वाले जानवरों को खाने के लिए होते हैं। लेकिन कभी कभी घास खाने वाले जानवर भी विद्रोह पर उतर आते हैं और शिकारी जानवर पर हमला कर देते हैं, जैसे कि इस हाथी के इन कुत्तों के ऊपर बहुत बुरी सटकी हुई है और एक मुर्गी सांप से अपने बच्चों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकती है। तो दोस्तों आप चैन से बैठ जाइए क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों आपको तो पता है ज़ेब्रा किसी भी शिकारी जानवर के लिए कितना आसान शिकार होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिखने में जरूर ज़ेब्रा एक ताकतवर जानवर की तरह दिखते हैं, लेकिन होते बहुत ही सीधे हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर ज़ेब्रा सीधा ही हो, क्योंकि हमारी पहली क्लिप में जब ये शेर इस ज़ेब्रा का पिछवाड़ा छलनी करने की सोचता है तो पहली नजर में तो देखने पर तो यही लगता है कि शेर जीत जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं शेर ने गर्दन पर बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना ली है। लेकिन इस ज़ेब्रा का जान देने का कोई भी इरादा नहीं था और ज़ेब्रा शेर के गर्दन पर लटके होने के बावजूद दौड़ना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए दोस्तों, ज़ेब्रा इतना लंबा दौड़ता है कि शेर के हवा में टंगे टंगे पसलियों में दर्द होने लगती है, और जैसे ही ज़ेब्रा रोड क्रॉस करके जमीन में इस शेर को रगड़ता है तो फिर बस शेर की पूरी मर्दानगी निकल जाती है और उसकी पकड़ इस ज़ेब्रा पर से छूट जाती है, जिसके बाद ज़ेब्रा पूरी रफ्तार से वहां से भाग निकलता है, क्योंकि ज़ेब्रा भी जानता है कि इस बार शेर ने पकड़ लिया तो बहुत बुरी मौत मारेगा। जैसे ज़ेब्रा की हालत देखिए, जिसे देखकर लगता है कि इस बेचारे का मर जाना ही ज्यादा बेहतर है। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जानवर हाथी है और इसी वजह से जल्दी से कोई जानवर इनसे पंगा लेना सही नहीं समझता, क्योंकि एक वयस्क हाथी आराम से 6000 किलो का होता है, जो किसी भी शिकारी जानवर के ऊपर बैठकर उसका दम निकाल सकता है। लेकिन हाथी समझदार के साथ साथ काफी शांत स्वभाव के जानवर होते हैं और कभी भी जल्दी किसी जानवर पर पहले हमला नहीं करते। लेकिन जब हाथियों को लगता है कि उनका लड़ना जरूरी है तो फिर ये विशाल जानवर लड़ने से पीछे नहीं हटते। जैसे कि इस क्लिप में हाथी ना सिर्फ अपने पैर से तो इस मगरमच्छ की ले रहा है, बल्कि सूंड से भी मगरमच्छ को मारने की कोशिश करता है। जबकि मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा ताकतवर जानवर होते हैं, क्योंकि बहुत ही कम जानवर हैं जो मगरमच्छ से लड़ सकते हैं और उन्हीं में से एक हाथी भी है। और इस क्लिप में हमें लगता है मगरमच्छ ने इस हाथी के बच्चे पर हमला किया था, जिससे हाथी को गुस्सा आया और तालाब में पानी भी कम था, जिससे बेचारा मगरमच्छ भाग नहीं पाता और हाथी का वजन भी सह नहीं पाता। दोस्तों मुर्गी चाहे जितने शांत हो मुर्गों की तुलना में, लेकिन जब मुर्गियों के बच्चे उनके साथ रहते हैं तो फिर मुर्गी किसी आयरन लेडी से कम नहीं होती, क्योंकि मुर्गी को अगर जरा भी खतरा महसूस होता है कि उनके बच्चों को किसी भी चीज से खतरा है तो फिर मुर्गियों को लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कि इस क्लिप में मुर्गी सांप को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, और फिर जब मुर्गी को लगता है कि सांप उसके बच्चों के बहुत ज्यादा नजदीक है तो फिर मुर्गी के पास सांप के ऊपर हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन सांप बच्चों के काफी ज्यादा नजदीक आ जाता है, जिसके बाद तो मुर्गी हद से ज्यादा परेशान तो आपको दिख रही होगी। लेकिन फिर अचानक करिश्मा होता है और सांप वहां से चला जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक ईल इकलौते ऐसे जीव है जो काफी तेज करंट मारते हैं, और इतना जबरदस्त करंट कि इंसान को भी ये मछली एक जबरदस्त झटके के साथ मार सकती है। जैसे कि इस मगरमच्छ को देखिए, जिसे ये मछली एक आसान शिकार लगती है, लेकिन जैसे ही मगरमच्छ इस मछली को अपने मुंह में दबाकर इसे खाने की कोशिश करता है, यकीन मानिए दोस्तों इस मगरमच्छ को ऐसा झटका लगता है कि इसके पूर्वज इसे याद आ गए होंगे। और पूर्वज सिर्फ याद नहीं आते बल्कि पूर्वजों के पास ये मगरमच्छ पहुंच भी जाता है, और इससे हमें साफ साफ समझ में आता है कि हर छोटा जानवर शिकारी नहीं होता। लामास जानवरों की प्रजाति गुआंगकोल्स भी बिल्कुल लामा की तरह ही होते हैं। जैसे लामा अपने जान शिकारी जानवरों से नहीं बचा पाते, वैसे ही गुआना भी सिवाय शिकारी जानवरों से भागने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ कहानी अलग है, क्योंकि जब ये पूमा इस गुआना पर हमला करता है तो पूमा कूद कर इस गुआना की पीठ पर तो चढ़ जाता है, लेकिन गुआना फिर ऐसी धोबी पछाड़ इस प्यूमा को मारता है कि प्यूमा सीधा जमीन पर, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार प्यूमा इस गुआना से मार खाता है। और पूमा को इतनी बेदर्दी से मारने के बाद आखिरकार गुआना वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन प्यूमा की हालत देखने लायक है, क्योंकि वाकई में इतनी ऊंचाई से कई बार गिरने की वजह से अच्छी खासी चोटें इस प्यूमा को लगी हैं। 1800 किलो भारी ये हिप्पो जंगल में किसी भी जानवर से नहीं डरते, और बिल्कुल हाथी की तरह इन जानवरों को भी जिंदा रहने के लिए किसी और जानवर को मारना नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हिप्पो को दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कहा जाता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें गुस्सा बहुत ही ज्यादा जल्दी आता है। और ये मगरमच्छ इतने सारे हिप्पो के गुस्से का शिकार होता तो आपको दिख ही रही होगा। हम आपको बताते हैं हुआ क्या।
दोस्तों मगरमच्छ को पानी के अंदर हिप्पो की छोटी पूंछ देखकर लगा होगा कि ये कोई मछली है, लेकिन जैसे जैसे मगरमच्छ पूंछ के पास आया होगा तो इतना बड़ा पिछवाड़ा देख के मगरमच्छ डर गया होगा। लेकिन हिप्पो के साम्राज्य में आ तो अपनी मर्जी से सकते हो लेकिन बाहर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से इस मगरमच्छ के साथ घटना घट जाती है। दोस्तों भैंसें ताकतवर तो होती हैं लेकिन फिर भी शिकारी जानवरों की हमेशा पतली पसंद भी होती है, क्योंकि शिकारी जानवर भी जानते हैं कि अगर एक भैंस को मार गिराया तो सुबह से लेकर रात तक ये भैंस उनका पेट भरती रहेगी। लेकिन भैंस को मारने के चक्कर में कई बार बड़े बड़े शेर तक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जैसे कि इस क्लिप में जब ये शेर इस भैंस को मारने में लगा रहता है तभी इस शेर को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि दूसरी भैंसें इसकी इस करतूत को देख रही है, जिसके बाद भैंस इस शेर को ऐसा उठाकर पटकती है कि साला शेर पता नहीं दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा या नहीं। दोस्तों बहुत से शाकाहारी जानवर हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि झुंड में रहने से उनका शिकार होने का डर कम रहता है। और बिल्कुल ऐसा ही ज़ेब्रा भी करते हैं। जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि शेर उनके आसपास है, जैसे कि जब ये शेर इस ज़ेब्रा के बच्चे को पकड़ लेता है। दोस्तों होता यह है कि जब शेर ज़ेब्रा के झुंड को दौड़ाता है तो एक ज़ेब्रा का बच्चा शेर की पकड़ में आ जाता है, जिसके बाद सारे ज़ेब्रा तो भाग जाते हैं लेकिन बच्चे की मां से भागा नहीं जाता और वो शेर पर हमला करने की कोशिश करती है और अपने बच्चे को बचाने में कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि ज़ेब्रा शेर को ऐसी लात मारती है कि शेर की दोबारा हिम्मत ही नहीं होती कि इन मां के बच्चों को पकड़ सके। दोस्तों अगर शेर भैंस का शिकार करने में फेल हो जाते हैं तो उनके पास दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन विल्डर बीस्ट ही होता है, क्योंकि विल्डर बीस्ट को शेरों के लिए मारना काफी आसान होता है और ये आसानी से जंगल में मिल भी जाते हैं और सिर्फ एक ही बार में इनका काम भी शेर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये दो शेर मिलकर इस विल्डर बीस्ट का काम लगाने में लगे हुए थे तभी विल्डर बीस्ट का बिल्कुल भी मूड नहीं था आज शहीद होने का, क्योंकि आप देख सकते हैं विल्डर बीस्ट इस शेर को ऐसे मार मार रहा है, अपनी सींगों से भी शेर भी सोच रहा होगा कि कहां फंस गया। और जैसे ही शेर विल्डर बीस्ट की कैद से आजाद हो जाता है तो पहली फुर्सत में शेर वहां से भाग निकलता है, क्योंकि शेर अब मर्दानगी चाहे जितना दिखाए चोट तो उसे बहुत कस के लगी है। अब दोस्तों यहाँ पर मुर्गी का पूरा परिवार था। पहले तो सांप जब दूर होता है तो कुछ भी मुर्गी नहीं कर पाती, क्योंकि मुर्गी को लगता है कि शायद सांप वहां से निकल जाए, लेकिन फिर जब सांप काफी करीब आ जाता है तो मुर्गी के पास हमला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। मुर्गी बेचारी जानती तो थी कि इस सांप से जीता नहीं जा सकता, लेकिन इसे डराया जरूर जा सकता है और मुर्गी अपने पंख फड़फड़ा कर इस सांप को डराने की कोशिश करती है और इसमें मुर्गी कामयाब भी हो जाती है, क्योंकि मुर्गी अपने एक एक बच्चे को इस सांप के पास से निकलने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों भैंस से कमजोर विल्डर बीस्ट होते हैं और विल्डर बीस्ट से कमजोर इम्पाला होते हैं, और कमजोर आसान जानवर का शिकार कौन सा शिकारी जानवर नहीं करना चाहेगा। अब जैसे कि इस पाइथन को देखिए कैसे इस कमजोर इम्पाला को जकड़े हुए हैं और सर निकल भी गया है, लेकिन टूरिस्ट को देखकर अजगर वापस से इस इम्पाला को बाहर निकालने लगता है, लेकिन इम्पाला की सींग शायद इस अजगर के मुंह में फंस जाती है, जिसके बाद हमें तो लगता है अजगर की यही फंसे फंसे मौत हो जाती है। दोस्तों भैंस और शेर की बात तो हमने काफी कर ली और भैंस को शेर की लेते हुए भी देख लिया, लेकिन अब ये शेर इतना नीचे गिर गए कि बेचारे छिपकली को अपना शिकार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन भैंस से शेरों की यह करतूत हजम नहीं होती, लेकिन एक शेर तो भैंस के क्रोध से बच जाता है पर दूसरे शेर का पिछवाड़ा भैंस की सींग में फंस जाता है और फिर शेर ऐसी स्काई डाइविंग करता है कि कोई और आपको जिंदगी में ऐसी स्काई डाइविंग नहीं करा सकता। और इस भैंस ने यह भी साबित कर दिया कि असली मर्द जंगल का वही है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।